स्लाइड है सतचित आनंद की जो स्लाइड है, और हमने जो 4 आइडियाज हमने अभी डिस्कस किए थे, कि जिसमें फर्स्ट जो है वो है प्रणव, यानी कि शब्द, यानी कि उत्पत्ति होना, किसी चीज का उत्पन्न होना। और वो उत्पन्न होना है ना, वो बिना प्रेम के नहीं हो सकता। बिना प्रेम का मतलब यहाँ पर कि बिना ऑर्डर के नहीं होता। बिना किसी ऑर्डर का मतलब कि जैसे एक बीज है, और उसके बाद वो बीज फूटता है, फिर उसका छोटा सा तना होता है, और तने के बाद फिर उसकी छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, फिर वो शाखाएं बनती हैं, और उसके बाद फिर उसका फूल होता है, उसके बाद फल आता है। यानी कि एक ऑर्डर है, हर चीज का एक सीक्वेंस है ना। तो सेम इसी तरीके से हमारा जो शब्द है, और उसके बाद दिशा है, और काल है, और उसके साथ अणु है। ये 4 चीजों से हमारी खुद की उस पुरुष तत्व के साथ उस शरीर की उत्पत्ति होती है। ये हमें बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है, पिक्चर है ये, और एस्ट्रल बॉडी आप देख रहे हैं, एक तरफ एस्ट्रल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, ये भी आगे लंबा प्रोसेस है। लेकिन हमें बस इतनी सी बात समझ आ जाए कि जब हम उस सत्य से नीचे की तरफ आते हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है, पर्टिकुलर स्थान मिलता है, और पर्टिकुलर टाइम मिलता है कि मेरी उम्र इतनी है ना। हर किसी चीज की, जीव की, उसका एक समय सीमा, एक दिशा, एक निर्धारित होती है, और एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन के तहत ही हम जन्म लेते हैं। लेकिन जब जन्म लेते हैं, उसके बाद फिर वो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज, यानी कि जो चित है, एक चित है, और एक CHI है, यानी कि काम स्टेट ऑफ, हम आते तो जब जन्म लेते हैं तो हमारा काम स्टेट ऑफ माइंड होता है। लेकिन जैसे ही हम नीचे आए तो हमारा जो काम स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज होके हमारी इंद्रियों के साथ उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और जब अगर हम अपने मनस को अपनी इंद्रियों के साथ उस ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग उस फ्लो में जब चलाते हैं, तब आनंद की स्थिति आती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक पुरुषोत्तम, आप नीचे देख रहे होंगे कर्सर मैं कर रही हूं, कि पुरुषोत्तम का मतलब हो गया कि मैंने साइड में लिखा है कि कुछ भी जब अनचेंज्ड, यानी कि जब हम फिर से मिल जाएं वहीं पर, जो मैंने अभी बताया था कि कुटस्थ चैतन्य का मतलब ये है कि जब हम वापिस वहीं पे मिल जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम खाली हो जाए, शून्यता की स्थिति में चले जाए, जहां पे चीजें अनचेंज्ड, कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर आप एक निराकार हो, आप नित्य हो, शाश्वत हो, और आप अद्वैत हो, इनडिविजिबल हो। यानी कि फिर आपको कोई बाइफरकेट नहीं कर सकता, सेपरेटनेस में नहीं ला सकता, इग्नोरेंस में नहीं ला सकता, डार्कनेस में नहीं ला सकता। तो आप कुटस्थ चैतन्य बन जाते हो। लेकिन उसके अलावा आभास चैतन्य, यानी कि हम उसके अलावा अभी हम क्या हैं, हम पुरुष हैं। पुरुष का मतलब सिर्फ एक छोटी सी सोल है, इंडिविजुअल सोल, और उसके चारों तरफ हमारे जो शरीर और इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारी 5 सेंसेस। तो अब ये प्रैक्टिस हमें डेली करनी, कि हम किधर जा रहे हैं, हम पुरुष से भी नीचे जा रहे हैं या हम पुरुष से ऊपर जा रहे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं या हम पुरुष ही रह रहे हैं। जैसे कि भगवत गीता, अभी जैसे कि आत्मज्ञान की तरफ जा रहे हैं, या हम अभी स्थिर हीन बुद्धियों के ऊपर ही खड़े हैं। तो ये फैसला हमें करना है। और ये यहाँ पे मेंटल बॉडी मेडिसिन की कोई दवाई नहीं है, करेक्शंस ही है, मीनिंग्स को बदलना। कभी हमें पुरुषोत्तम नहीं समझ आया, जैसे मुझे भी जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरी मतलब आवाज भर आई कि मैं आयुर्वेद में सत्व सत्व पढ़ाती हूँ। लेकिन मुझे जब मैं पढ़ रही थी, अभी ये कुछ दिन से मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ, लाइफ डिवाइन को, और इसको, तब मुझे सत्व समझ आया कि कामनेस ऑफ माइंड वो सत्व होता है।
और उससे पहले हम सत्तू कहते थे कि सत्तू को मन ले लो। जब हम परीक्षा करते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं कि वो तमस है, रजस है, सत्तु गुनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो सत्तु में और सत्तु बुद्धि और आत्मज्ञानी एक जैसी चीजें हैं। जब आप शांत होकर, फिर मन में कोई बदलाव नहीं आता, फिर वो आत्मा में ही परिवर्तित हो जाए। ब्रेन के कुछ फंक्शंस हैं जो ये बताए हैं कि जो फ्रंटल लोब है और मोटर कॉर्टेक्स है। मोटर का मतलब होता है जो हमारे हाथ पैर, हमारी कर्मेंद्रियां जैसे कार्य करती हैं। सेंसरी है जो हमारी फाइव सेंसेस करती हैं। और ऑक्सीपिटल है जो विजन के लिए है। पेराइटल है जो हमारी परसेप्शंस को दिखाती है। और जो टेम्पोरल है वो हमारी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को दिखाती है। तो हमें सिंपल सी बात समझनी है कि जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है वो अलग अलग तरह की हमारे फंक्शंस करता है। बट ये एक माइंड एक सेपरेट एंटिटी है और ब्रेन हमारे फिजिकल बॉडी का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से हमने बस इतनी सी बात ये समझी है कि ब्रेन हमारे मन के साथ कम्युनिकेट करता है। जैसे कि अभी जो ये सेकंड पिक्चर है, आप देख रहे हैं कि जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब आप देख रहे हैं, ये फ्रंटल एरिया है, फिर पेराइटल है, और फिर टेम्पोरल है ये ग्रीन वाला, और ऑक्सीपिटल है बैक साइड का, और सेरिबेलम है जो हमारे बैलेंस करता है सब चीज़ों को। जैसे हम अगर ये भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आप कभी कभी जब मंदिर में खड़े होते हैं तो आप ना ऐसे हाथ जोड़ के और एक प्रैक्टिस करिए कि आंख बंद करके ओम की साउंड निकालिए या हमिंग की साउंड निकालिए और देखिए कि क्या मैं कितनी देर तक खड़ा हो पा रहा हूँ। तो आप अपने सेरिबेलम को टेस्ट करते हैं। ये सेरिबेलम का टेस्ट हमारे जो टीचर्स थे वो ही हमें सिखाते थे कि टेस्ट योर सेरिबेलम, कि तुम कितनी देर खड़े हो पाते हो। जैसे एक टांग एक टांग के ऊपर खड़े होना है ना। तो ये जब हम खेलते थे तो हम एक टांग लंगड़ी टांग जब खेलते थे तो ये हमारे सेरिबेलम को मजबूत करता है। कि और आज अगर मान लो हमें कोई कहे लंगड़ी टांग पे, तो शायद हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं है ऐसे। और बचपन में हम करते थे कि वो लंगड़ी टांग खेलते थे, है ना। तो ये सेरिबेलम का टेस्ट है। और इसी तरीके से जो पीछे का जो बैक साइड का है ऑक्सीपिटल रीजन है और ये टेम्पोरल रीजन है। इधर हमारे टीचर बोलते थे कि कभी भी बच्चे को पीछे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, ना कभी यहाँ मारना चाहिए ना कभी, क्योंकि यहाँ से भी जो टेम्पोरल लोब होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव लोब है। इसको आयुर्वेद में बहुत मर्म की संज्ञा दी है कि यहाँ पे कभी भी चोट नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट बोन है यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है। तो यहाँ पर भी कभी ऐसे स्लैप नहीं करना चाहिए किसी को भी, और बैक साइड पे भी। तो खैर हमारा पर्पस ये है कि हम ब्रेन की उन चीज़ों को सीखेंगे जहाँ पर हमारा जो मन है वो कम्युनिकेट करता है। और किस तरीके से, जैसे विजन की बात है, अब अगर हम डॉक्टर रॉबर्ट सेचफोर्ड की जो हम टीचिंग्स लेते हैं या उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम दूसरों की पसंद नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हमारे विजन में फर्क आ जाता है। ऐसे हियरिंग में फर्क आता है अगर हम किसी की सुनना नहीं चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं है। और उससे नेक्स्ट जो मैंने बताया आपको कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें जैसे एड्रीनेलिन है, ये हार्मोन रिलीज होता है हमारी किडनी के ऊपर, जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड है वहां से रिलीज होता है। तो फाइट और फ्लाइट मोड में हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा जब हम किसी के प्रति गुस्सा करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये निकलता है। तो मतलब ये अब हमें इसके ऊपर, ठीक है ये एड्रीनेलिन है, नोर एड्रीनेलिन है, डोपामाइन है, सीरोटोनिन है। सीरोटोनिन एक ऐसा है जब आप बहुत खुशी से खाना खाते हैं। ये खरीश जोरी का पुस्तक है, उसमें मतलब सीरोटोनिन के बारे में ये बता रखा है कि जब आप बहुत खुशी से और नॉन प्रोटीनियस फूड खाते हैं, यानी कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट या भेलपूरी टाइप आप खाना खाते हैं, चावल गुड़ के चावल खाते हैं, तो आपको हल्कापन फील होता है। मतलब प्रोटीन नहीं है उसमें, बहुत हैप्पीली खाते हैं आप। जैसे गुड़ और शक्कर के जो चावल खाते हैं आप, या फ्रूट्स खाते हैं,
तो आपको एक हैप्पीनेस मिलती है कि भाई बहुत हल्के भी हैं ना, और अपने आप को भी अच्छा लगता है, तो गुड फीलिंग आती है। तो उससे सीरोटोनिन लेवल ऑटोमेटिकली जो वो है बढ़ता है, सीरोटोनिन लेवल। तो वो एक हैप्पीनेस आपके मूड को अच्छा करता है, खुशी लाता है, मन को प्रसन्न करता है। तो इसी तरीके से डोपामाइन है जो प्लेजर हार्मोन है, ये कभी कभी आपको कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी लगती हैं, तो आप कुछ समय के लिए वो प्लेजर हार्मोन्स रिलीज करना चाहते हैं। तो आप बहुत प्यार से जब बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली डोपामाइन रिलीज होता है, प्लेजर हार्मोन है, बट ये टेम्परेरी हैप्पीनेस लाता है। लेकिन कभी कभी जैसे इन्होंने लिखा है, भी एडिक्शन है, मूवमेंट है, मोटिवेशन है, ये मिलता है एडिक्शन। कभी कभी इससे एडिक्शन भी होती है, लेकिन डोपामाइन इज ए वेरी गुड हार्मोन अगर हम बहुत ही प्यार से बात करते हैं। तो स्टार्टिंग हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस से शुरू करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हम सीरोटोनिन लेवल तक या हम इंडोर्फिन लेवल तक आ जाते हैं। इसी तरीके से जो गाबा है हार्मोन है, वो कामिंग स्टेट है, यानी कि आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बैलेंस करता है, मतलब आप बहुत ही काम स्टेट में सुनते हैं दूसरों की बातें। तो तब ये हार्मोन रिलीज होता है, जैसे जिसको हम सोल लेसन्स में ह्यूमिलिटी बोलते हैं, है ना। और एक फेथ बोलते हैं कि अगर मैं आपके पास आती हूँ तो मुझे आपके ऊपर इतना फेथ है कि मैं अपनी सारी बातें आपको बता सकती हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह का हार्मोन रिलीज होता है जब आप फेथ क्रिएट करते हो किसी को। तो हैं, ये गहरे सब्जेक्ट हैं, लेकिन हमें ये बातें सीखनी है ताकि हमारी बॉडी दूसरे जो हार्मोन्स है जैसे एड्रिनलिन है, इन इनको छोड़ के गाबा जैसे, सीरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स को रिलीज कर सके ना। इसी तरह एसिटाइल कोलिन है, ये भी हमारी मेमोरी जैसे ट्रिगर होती हैं, तो तब ये रिलीज होता है, एक्टिवेट्स द मसल एक्शन इन द बॉडी, जैसे हम बोलते हैं कि एसिटाइल कोलिन में भी हमारी डिफरेंट टाइप की लर्निंग्स हैं, अवेकनिंग होती है, हमारी मेमोरी को ट्रिगर करता है ना। और उसके बाद है ग्लूटामेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसमीटर है, जो हमारी मेमोरी को एनहेंस करता है, रेगुलेट्स डेवलपमेंट क्रिएशन ऑफ नर्व कॉन्टेक्ट्स बनाता है ग्लूटामेट जो हार्मोन है। इसी तरह एंडोर्फिन है जो आपको जैसे बताया कि आप जैसे कभी कभी वॉक करने जाते हैं पार्क में, कभी कभी पौधों को ठीक करते हैं, तो इस तरीके के जो हार्मोन्स हैं ये रिलीज होते हैं। तो आज का हमारा जो मेन जो टॉपिक था वो ये था कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि एक पुरुषोत्तम और पुरुष और ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट, ताकि हम अब आगे जो हमारी मेंटल बॉडी मेडिसिन है उसमें कुछ हम ब्रेन के पार्ट्स को समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, और हमारी फिजिकल बॉडी का हिस्सा होते हुए भी वो हमारे मन के साथ किस तरीके से कोरिलेट करता है, वो हम आने वाले समय में सीखेंगे। बट आज की जो प्रैक्टिस है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हमें करेक्शंस करनी है अपने अंदर, तो प्लीज 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 डायरी बनाइए, लिखिए कि मैंने आज क्या गलती की है, और मैं उस गलती के बाद मैं उसको कैसे सुधार कर सकता हूँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पुरुषोत्तम तक पहुंचने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू संगीता जी, आपके सेशन बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत डीप नॉलेज रहता है। मतलब पूरा अंदर तक के घुस के अपने अंदर चिंतन मनन करना पड़ता है। ब्रेन के बारे में समझना बहुत आसान है क्योंकि वो फिजिकल ऑर्गन है। हम 3 बुक पढ़ लेंगे, साइंस स्टूडेंट हैं तो सब समझ में आ जाता है कि ठीक है ये हार्मोन्स हैं। पर मन जो मेटाफिजिकल ऑर्गन है ना, मेटाफिजिक्स है जहां पर, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी आपने हार्मोन्स का बताया तो मैं मतलब काफी कुछ ब्रेन का पार्ट समझती हूँ।
आपने एक चीज बोला था कि जब वो रिपीटेड थॉट्स हमारे आते हैं, वो हमारी एस्ट्रल बॉडी को स्ट्रांग करते जाते हैं, उसका मैट्रिक्स स्ट्रांग होते जाता है। ये वाली चीज मैं देखती हूँ कि वो रिपीटेड होते हैं हमारे साथ। अगर हम दिन भर काम में बिजी भी रहें तो वो थोड़े टाइम के बाद हमारे ऊपर अटैक जरूर करते हैं, चाहे दिन में एक ही बार करें करें। अब इसके बारे में मैं अवेयर हूँ, पर क्या होता है कि अगर मान लो मैं उसके बारे में नहीं भी सोच रही हूँ तो कोई सामने से ऐसी बात निकाल देता है कि उससे लिंक होता है, तो 2 मिनट के लिए माइंड फिर तुरंत वो मेमोरी में चला जाता है ना, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा, वो पूरा अपना रील चला देता है माइंड 1 सेकंड के अंदर। अब बाहर वालों को तो नहीं बोल सकते ना कि उस बारे में बात नहीं कर रहा, तो कई बार हम अवेयर भी रहते हैं उस चीज के लिए कि यहाँ पे ट्रिगर नहीं होना है, पर गवर्नमेंट उस उस चीज को हमारे को कर लेता है। तो जैसे आपने बोले कि आप देखो और भाई उसको तोड़ना है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो कैसे तोड़े? अभी मैं अवेयर हूं कि मुझे नहीं सोचना है, पर सामने वाला कोई बात कर दिया, या अचानक मेरे को ही वो बात याद आ गई किसी चीज करते हुए, कोई कनेक्टेड है उस चीज से, तो हम्म। कैसे उसको वो करूं? अ, भगवत गीता में यही लिखा है कि जो संयम है ना, संयम, हम्म। विवेकशीलता, मतलब पॉज करो अपने आप को। मतलब हमें ये बात सीखनी है कि ना, मतलब हमारा एक एक पल आ, आगे जा रहा है, और हमारी लाइफ का जो एक समय सीमा है वो कम हो रही है ना। मतलब ये अवेयरनेस जब आने लगती है तो हमें ये पता लगता है कि ये जो पल है और उससे आगे आने वाला जो पल है, 5 मिनट का पल मान लो कि किसी के साथ हमारे ये पल प्लस प्लस होते होते किसी के साथ है, तो उसमें ना हमें पॉज की स्टेट, एक न्यूट्रल स्टेट रखनी पड़ेगी, है ना। मतलब न्यूट्रल स्टेट का मतलब जो दूसरे वाला बोल रहा है तो हम उस बात को सुन रहे हैं ना, बट हमें वहां पे उसको न्यूट्रल होके देखना है कि इस पल में, इस मोमेंट में वो जो बोल रहा है, मेरे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं। मतलब अब जैसे कई बार होता है कि लोग बोलते चले जाते हैं, है ना, और जबकि हम उठ उठ भी नहीं सकते वहां से, हम्म। और दिल भी करता है अंदर से उठने का कि हम उठ के भाग जाएं। अब उस पल में हमें क्या करना है? उस पल में हमें वो पल हमारा शाश्वत कैसे होगा, हमें तो अपने ऊपर फोकस करना है। अगर हमें ये प्रैक्टिस हम सीख लेते हैं कि हमें, मतलब हमारी वो जो स्थिर बुद्धि है या हम निश्चयात्मक बुद्धि है या हम्म। आत्मज्ञान, यही है कि आप अपनी सोल में वापस स्थापित हो जाओ, है ना। वो ठीक है, वो बोल रहा है, हम उसको सुने भी, एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, सुनने के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको हमें रिएक्ट करना है, नहीं करना है। मतलब वो संयम से आएगा। संयम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा वही सब्जेक्ट। वही मैं कह रही हूँ संगीता जी, कि बहुत चैलेंजिंग है। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन सामने आए, पर उस पर्सन की अगर बात निकलती है तो माइंड तुरंत वो मेमोरी को रिकॉल करके स्टार्ट कर देता है। फिर फोन रखने के बाद वो तो आदमी 1 सेकंड बोल के चला गया, परंतु वो मेमोरी तो रिकॉल हो गई। और फिर वो गिल्ट लगती है कि यार फिर अपन उस चीज को सोच रहे हैं जो चीज हो चुकी है। हो गई हो गई, वो हम सब समझते हैं कि हो गई अब, पास गॉन, और हर चीज अच्छे के लिए होती है। पर बार बार वो थॉट आते रहते हैं, और वही जैसे आप अपन बोलते हैं ना, वो हमारे इमोशंस जागते हैं, हमारे अमिगडाला हमको बता देता है फियर एनर्जी में, हाँ। एक इनसिक्योरिटी, मतलब हम्म। सब केमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। वो एक्चुअली मैम, जो हमारा ब्रेन का जो बीच वाला हिस्सा है, मिड ब्रेन है, अ, हाँ। जो एमिगडाला आपने कहा, हम्म। और जो हाइपोथैलेमस थैलेमस है, अ, हम्म। ये वाला जो एरिया है हमारा, जो पूरा लिम्बिक ब्रेन का एरिया है, हाँ। ये एरिया, इसमें हमारे रिएक्शंस बहुत होते हैं। मतलब हम्म। रिएक्शन का मतलब, अब जैसे आप भी कह रहे हो और हम भी करते हैं, क्योंकि जैसे फोन आया, दोबारा से वो मेमोरी वाली रील चलेगी, और वो हम्म। रील चलते चलते हमारा वो जो एक उसको बोलते हैं सेल्फ एजेंसी। सेल्फ एजेंसी का मतलब एक ही जगह जाके फोकस हो गया, है ना, हाँ। मतलब लोकलाइज्ड हो जाना।
है ना। हम्म। तो हम वो लोकलाइज्ड होना, हमें वो तोड़ना है, वही चीज हमें। क्योंकि अब वो अब मतलब कि ब्रेन है ना, और ब्रेन में न्यूरॉन्स है, हाँ, वही तो सर्किट। मॉलिक्यूल्स खुद तो चल नहीं रहे, क्योंकि हमारी मन की जो एनर्जी है वो उन मॉलिक्यूल्स को डायरेक्शन दे रही यस, यस। है ना। तो वो मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन को अब हमें बदलना है। तो वो ब्रॉड लेवल पे जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी कि भाई हमारा रास्ता उधर है, लिमिट छोड़ो, तब तक वो चेंज नहीं आता। भले ही हम साइकेडेलिक कितनी सारी मेडिसिन्स हैं जो आजकल मेलाटोनिन और डीएमटी जैसी टेबलेट्स आने लगी हैं, हाँ, और सोचते हैं कि इफोरिया इफोरिया बोलते हैं उसको, कि भाई बड़ी खुशी मिलती है। बट वो तो टेम्परेरी एक हैप्पीनेस, उसे मतलब आप हमेशा के लिए खुश नहीं हो सकते। हमेशा के लिए आनंद की स्थिति तब आएगी जब आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दोगे। तो हाँ, हमें तो उस डायरेक्शन में चलना है। तो ऑटोमेटिकली वो पीछे रह जाती है, वो स्मृतियां भी मिट जाती हैं। वो कहते हैं ना, चित्त की जो वृत्तियां हैं, स्मृतियां हैं, हाँ। वो मिटने लगती हैं अपने आप। निर्विकल्प समाधि टाइप स्टेट आने लगती है ऑटोमेटिक। अरे ठीक है, ओके ठीक है। नहीं, नहीं, बाकी टाइम तो बड़े अच्छे रहते हैं ना, बस वो जो वीक मोमेंट्स होते हैं ना, वहां पे जो हिल जाते हैं ना, उसके कारण फिर दिन भर गिल्ट रहती है कि क्या, फिर से वही वाली बात याद आ गई, फिर से वो नेगेटिव थॉट आ गए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब हम लोगों में एक टैग भी लग जाता है ना कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है, एक भी कर्मा नहीं बनाना है भाई, क्यों अपन किसी के लिए गलत सोच रहे हैं। पर ये जो डुअलिटी है ना, मतलब बहुत इजी नहीं है आपका, जो जी आप नहीं। बता पुरुषोत्तम के तरफ जाना। हम्म, है बहुत डिफिकल्ट, पर हाँ। चलिए, डिफिकल्ट नहीं, चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग। हाँ, यस, यस, यस। पर वही तो सीखने के लिए आए हैं, और सीख ही रहे हैं सज्जन सांगत्य से। और बहुत अच्छी चीज आपने बताया कि मनस बॉडी के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको अपने पैटर्न्स तोड़ने हैं, अपने आप को पूरे समय पहरेदारी करनी है। पहरेदारी तो मैं भी करती हूँ बहुत संगीता जी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं पूरे समय अपने आप को पकड़ते रहती हूँ, परंतु बार बार उसी गड्ढे में गिरते हुए बहुत शर्म आती है कि इतनी जल्दी हम लोग भावनाओं में क्यों बह जाते हैं। पुरानी वाली मेमोरीज क्यों हमको इतनी जल्दी रिकॉल हो जाती हैं? क्यों नहीं हम न्यूट्रल रह पाते? न्यूट्रल बोलना बहुत आसान है, और हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ में न्यूट्रल नहीं, या तो लव या तो हेट्रेड, वो बोलते हैं ना, राग द्वेष का आता ही है वो। आता है, क्योंकि वो पास्ट इनकारनेशन से चलता आ रहा है। अब हमें उसी को जीतना है ना। तो अब खैर। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है या अपने चैलेंजेस बताने हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, वरना बहुत टाइम हो चुका है, हम अपने अम, संगीता जी, मैं एक बोलना चाहती हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर हाँ जी। करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका, आप जितने भी सेशन लेते हो, इट्स टू डीप, इट हैज टू गो इनसाइड। सो पहले तो सबको ज्ञान भारत में थैंक यू, बिकॉज मैं जस्ट 2 दिन पहले महाकुंभ जाके आई। द थॉट प्रोसेस, एक तो कभी सोचा नहीं था, एक्चुअली आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट, पता था कि हो रहा है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। सो दिस टाइम आई वेंट विद जस्ट वन थॉट कि इतने लोग, हम लोग अभी साथ में जुड़े हैं, वो जो ग्रुप कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो मैं इस थॉट से गई कि आई ग्रो, यू ग्रो, वी ऑल ग्रो टुगेदर। मैंने ये एक स्टेटमेंट और ट्रस्ट द प्रोसेस, ये 2 स्टेटमेंट से मैं वहां गई। मुझे मुझे इस 2 स्टेटमेंट्स ने इतनी हिम्मत दी कि मैं वहां पहुंची, एंड एवरीथिंग वाज वेरी वेरी स्मूथ, संगीता जी। सो आई आई एम ब्लेस्ड, एंड आई फील दैट यस, आप जब शिफ्ट करते हो कि मेरे से मैं पूरे सबके साथ जब जुड़ रही हूँ, तो वो जो आई डोंट हैव वर्ड्स, कैसे उसको मैं डिस्क्राइब करूँ, कि वो जो ग्रोथ है, वो जो एवोल्यूशन है, उसका एक अलग ही लेवल है। सो विच आई विटनेस्ड। वेरी गुड। बहुत आई बढ़िया। एम सो ग्रेटफुल, सो थैंक यू ग्रुप। आई एम श्योर कि सोचेंगे कि गंगा जल ये वो, लेकिन मैं आप सबकी तरफ से, बिकॉज आप सबकी एनर्जी जुड़ी है अभी हम सबकी, सो थैंक यू सो मच दैट आई रीच देयर बिकॉज ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक संगीता जी। यू। एंड
Looking forward to meeting you in Vrindavan. I'm desperate. Thank you. थैंक यू। मैंने आपको कहा था ना कि मेरी एक फ्रेंड बिल्कुल, एक नहीं कई फ्रेंड आपसे बिल्कुल मिलना चाहती हैं कि वृंदावन So हम में। जरूर मिलेंगे। Thank you. थैंक यू मैम। संगीता जी नमस्ते। नमस्ते। आ, आ, मुझे आज ऐसे लगा कि जैसे आपने, मुझे पता है कि हम सब पुरुष से पुरुषोत्तम बनने के रास्ते पे हैं। आई एम श्योर हम सब उसी रास्ते पे हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि, कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे मेरे में ये गया, वो गया, सब नेगेटिविटी गई। और कभी कभी ऐसे टेस्ट आते हैं तब पता चलता है अरे अभी भी ये है मेरे में अवगुण, तो मुझे ये अवगुण से निकाल। लेकिन आई एम अवेयर कहाँ गलती होती है, होने के बाद पता चलता है अरे ये ऐसे क्यों मैंने सोचा। अ, लेकिन होता है ये, जैसे नीता जी ने बोला कि हम लोग ऐसे रास्ते पे हैं, इतना अच्छा सब कर रहे हैं, इतना ज्ञान है और ये ज्ञान ही हमको वहां तक लेके जाता है, वो भी पता है। लेकिन इतना ज्ञान होते हुए भी हम कभी कभी फिसल जाते हैं, और वो फिसलते हैं, पता चलता है ये मेरी गलती हुई है, मुझे ऐसे किसी और की बोलने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वही सोच रही थी, आपने जो करवाया उसमें मुझे पता था कि ये 1 महीने में मेरी कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई है। आई वॉज, ये 2 मेरे अभी भी नेगेटिव है, इससे मुझे बाहर आना है। लेकिन एक एक मंथ में मुझे लगता है अरे ये नहीं है, आई एम परफेक्ट ऐसे लगता है। ये ऐसे क्यों ऊपर नीचे होता रहता है, ये मुझे पूछना था आपसे। लेकिन एक है, मुझे मेरी गलती समझ में आती है, लेकिन होती है उसके बाद अरे ये मुझे नहीं करना था। आई डोंट रिएक्ट, ये किसी को दूसरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है, ये मेरे अंदर ही पता चलता है। और मैं किसी को बोलती भी नहीं अरे ये होने से मुझे ऐसे हुआ, बट आई नो आई एम रॉन्ग। तो ये ऐसे क्यों होता है, ये सब ज्ञान होते हुए भी कभी हम फिसल क्यों जाते हैं? अभ्यास की कमी है मैम, बहुत से और कुछ नहीं। क्योंकि देखो आपको पता तो लगना शुरू हो गया कि मैं गलती कर रही हूँ, है ना। हाँ। और हम लोगों को भी पता लगता है, लेकिन वो जब तक डिलीट नहीं हो जाता ना, मतलब वो डिलीट करना है हमें। और वो डिलीट तब होता है जब बार बार अभ्यास करना है। तो ना वही चीज है कि हमें वो संयम और विवेकशीलता सीखनी है। कि ना हम बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, और वो जल्दबाजी भी क्यों करते हैं, मैं तो ये समझती हूँ अपने अंदर से ही कि ना हमारे जो वो न्यूरॉन्स का वो जो साइनेप्टिक कनेक्शन है ना, वो इतना मतलब फास्ट होता है। क्योंकि वो तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं कि 1 मिनट में हम डिसीजन लेके और बस उसको कर ही डालते हैं। और जबकि हमें पता होता है कि तुरंत बाद हमें ये भी महसूस होता है कि हमने गलती कर दी, है ना। और फिर उस गलती को फिर हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हो चुकी, है ना। तो उसमें लिटिल बिट बस हमें उसको पॉज की सिचुएशन देनी है। ये एक बुक है कैवल्य धाम में मैं एक बार गई थी मुंबई, तो वहां से एक मैं छोटी सी पुस्तक लाई थी। उसमें ना उन्होंने आसन को लिख रखा है, पॉज। पॉज लिखा है। आसन का मतलब कि तुम पॉज करो। आसन वो वाली एक्सरसाइजेज नहीं बताई हुई, उन्होंने कहा ओ। कि अपनी जिंदगी में पॉज लाओ, ठहराव लाओ। आसन का मतलब होता है ठहराव ना। तो सेम इसी तरीके से जब हमारे मन में कोई विचार आता है और हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, तो वो ठहराव नहीं आता। और वो ठहराव नहीं आता तो इसलिए हम वो गलतियां कर बैठते हैं। तो वो होती है स्थिर बुद्धि। मतलब स्थिर बुद्धि मतलब कि और ज्यादा पॉज लाना है, मतलब उसी मूवमेंट को आपने बड़ा कर देना है। उस मूवमेंट को बड़ा करने की प्रैक्टिस करो कि और ज्यादा ठहराव आए, और ज्यादा ठहराव आए। जब ठहराव आने लगेगा तो फिर वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, वो गलती आएगी नहीं फिर। हमेशा के लिए वो वॉश आउट हो जाएगा, वो आत्मा और मन एक ही में विलीन हो जाएंगे, एक ही बन जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। कंडीशनिंग हमारी बहुत स्ट्रांग है। यानी ये सब पहले जन्मों का हमारे वासना से वी आर, यानी उसका उसका हावीपन है हमारे ऊपर। मतलब ये भी मत समझो कि पास्ट लाइफ का भी मैं ज्यादा सा, मतलब अब जैसे जैसे पढ़ने से और एक्सपीरियंस से ये बात समझ आती है कि ठीक है, पास्ट लाइफ में करेक्शंस, मतलब मान लो इस लाइफ में मैं ज्यादा मटेरियलिज्म में नहीं हूं, तो हो सकता है किसी हम्म। और चीज में हूं, है ना। तो मेरी इस लाइफ में मेरा लेसन क्या है,
मुझे ये तो जानना ही होगा, है ना। अब नहीं मैं मुझे, ये कहूँ कि भाई मैं तो देखो, मेरे को तो धन दौलत की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, अच्छा हस्बैंड है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं ये बात मान सकती हूँ। लेकिन मेरे को अपने अंदर से करेक्शंस, कौन से लेसन की जरूरत है ना। तो ऐसे ही आप, हाँ, कुछ कहने लगे थे आप। हाँ नहीं मैं वही बोला, आपने बोला ना इस जन्म में आप मटेरियल है, तो वो आ गया है मेरे में टचवुड, कि मटेरियलिज्म मुझे अभी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगता है। जैसे थोड़ा वैराग्य भी आया है, थोड़ा फियर भी कम हुआ है, लेकिन डिटैचमेंट में मुझे सीखना है ऐसे लगता है ये जन्म में। क्योंकि मैंने देखा है जहां जहां मैं अटैचमेंट होता है वहीं से मुझे दुख मिलता है, और वही लोग मुझे ज्यादा हर्ट करते हैं। तो मुझे एक तो पता चला है मुझे सबसे डिटैच रहना है, एक लेसन मुझे 100% श्योर है वो सीखना है। और मुझे ऐसे लगता था कभी कभी जेलसी तो मेरे में नहीं है बिल्कुल, लेकिन एक महीने में ऐसे दो तीन हो गए, थोड़ा आई फेल्ट जेलस, आई डोंट नो व्हाई। तो मुझे लगा अरे ये तो मुझे लगा था मैंने छोड़ दिया है, तो ये आया, इसका मतलब मुझे ये भी सीखना है। बट आई नो वे, इससे मुझे क्या सीखना है वो तो क्लैरिटी है मेरे मुझे। लेकिन ऐसे लगता है कि मैं जब सोचती हूँ ना ये सीख गई हूँ मैं, तब यूनिवर्स मुझे एक ऐसे एग्जाम दे देता है, तो मुझे लगता है नहीं ये अभी भी बाकी है। बट प्रेम ये पुस्तक बहुत सुंदर जर्नी है, आई नो दैट। आई एम वेरी हैप्पी, ऐसे नहीं कि मुझे गलती होती है तो मैं दुखी होती हूँ, लगता है कि हाँ इसका मतलब मुझे ये सीखना है, आई एम वेरी श्योर ये सीखना है। गुड स्टूडेंट। हम्म। थैंक यू वेरी मच। लेकिन काफी सीखना है मुझे, ये तो पता चला है, एंड मैं सीखूंगी। संगीता जी, मैं बोलती हूँ आपको, मैं सीखूंगी ये, बिल्कुल मैं हंड्रेड सीखूंगी। परसेंट वो सभी सीख रहे हैं, हमारे अंदर भी बहुत कमी है। मेरे को तो अभी वो विशुद्ध प्रेम की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे लगता है कि यार जीरो है, कुछ भी अरे नहीं। वो आपका विशुद्ध प्रेम तो मेरे से कहीं मुझे लगता है दूर है, वो तो मुझे लेकिन पता है। फैंटेसी वर्ड लगता है। इसी लाइफ में सीखेंगे सब। सीखेंगे, सब मिलके सीखेंगे, और आप जैसे अगर गाइड है तो सीखेंगे जरूर, वृंदावन में कुछ सीखेंगे ज्यादा उस दिन शुरुआत वहाँ। शुरुआत वृंदावन में करेंगे। यस यस, यस पक्का। प्रिया जी। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। आभार, आभार, आभार। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपनी ज्योत इस ज्योत में देने के लिए करोड़ शुक्राना। रियली टन्स ऑफ लव। बस वेटिंग टू सी यू। एक कन्फेशन जो मेडिटेशन में हुआ, आई एम लैकिंग इन द आर्ट ऑफ लिसनिंग। आई लिसन, आई लिसन, आई लिसन अ लॉट। जिसकी बात सुननी है, पर बहुत जल्दी ना बात सुनते सुनते कभी कट कर देती हूँ, वो ईगो प्रॉम्प्ट होता है। कट करना इज नॉट लिसनिंग, दैट मीन्स योर ईगो इज ट्रिगरिंग। आई से थैंक यू टू माय हस्बैंड टू करेक्ट मी। आई थैंक यू टू माय सोल सिस्टर टू करेक्ट मी एट दिस पॉइंट। एंड बिलीव मी, सिंस फ्यू डेज जो अंदर से साइलेंस हो रही है ना, तो अपनी आवाज भी नहीं अच्छी लग रही है। और वाकई अपनी सुनने की शक्ति बढ़ाने में जो मजा है ना, वो गहराई ला रही है और साइलेंस में। I'm just dying to meet you. काउंटडाउन चालू है। See you soon. We all three are coming together, जो लाइन में अभी आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू। अब ये एक ही जगह के हैं ना, मुंबई के हैं तीनों। थ्री थ्री मस्कीटियर्स। थैंक यू। और भी है, शारदा गुप्ता, रेणु दैया, बहुत आ रहे, बहुत जन आ रहे भैया। पर तीन अभी त्रिदेवियां तो आप देख ही लिए ना, तीन देवियों को। हाँ, मैं अब एक बात और बोलूं। अलका को आप जानते हैं, शी इज योर भाभी सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड। और मुझे बताया गया था अलका एंड यू आर सिस्टर्स। तो जब भी मेरे को अलका मिली ना, मैं इतनी गले मिली, मैंने कहा ये बड़ी संगीता, ये छोटी संगीता का प्यार। तो अभी वो सारा समेट के अभी वृंदावन पहुंच रहे हैं, तो आपसे डबल लूंगी। देखो, ये है ना, चैतन्य महाप्रभु जी हैं,
हरी नित्यानंद। बोल। तो मैं ना इनको पहले पहचानती नहीं थी, मैंने इनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी। तो ना हम्म। मेरे को लेकिन इनकी जो पोजीशन है ना, मतलब ऐसे लगता है कि यार बस ऐसे ही रहो, नाचते रहो, है ना, आनंद की स्थिति दिखती है। तो अब ये स्थिति, पहले कितनी बार चैतन्य महाप्रभु को देखा, नित्यानंद जी को देखा, लेकिन कभी अट्रैक्शन नहीं हुई। लेकिन एक दिन मैंने पूछा, वहीं पे वृंदावन में एक टेम्पल में गई, तो मैंने कहा ये कौन है, ये कृष्ण राधा है क्या? मुझे नहीं पता था कि गौरव। ऐसे में देखती थी तो ये कहते नहीं नहीं, ये तो चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद स्वामी जी हैं। तो इन दोनों की स्टोरी बहुत अच्छी है, मैंने फिर उनकी सुनी निमाई निताई। ना। तो ये जो, जब तक ये स्थिति नहीं आती, मतलब सेल्फ डिलाइट की स्थिति, मतलब ये सेल्फ डिलाइट है, अपने आप में ही आनंदित रहना, तो ये स्थिति हमें लानी है। मैं देख रही थी ये सामने, हाथ ऊपर, सरेंडर, हरि बोल। सरेंडर किया हुआ है बस। थैंक यू। यस। थैंक यू। अब हमारे विशुद्ध प्रेम का तड़का, जो बहुत जरूरी है एक हफ्ते के लिए। तो चलो, मैंने एक लाइन लिखी है इसमें, मैं अभी ना प्रेमावली, एक पार्ट है, 21वां चैप्टर है श्री ध्रुवदास जी का, जिसमें श्री कृष्ण जी ने राधा जी के प्रति प्रेम बताया हुआ है। और उसमें कुछ पंक्तियां हैं कि मतलब श्री लाल जी की जो प्रेम रीति है, प्रेम रीति का मतलब ऐसी रीत बन जाए कि हम उसी रीत में बह जाएं। तो वो आखिरी की जो पंक्तियां हैं, मैं सिर्फ वही पढ़ रही हूँ, 2 पंक्तियां, बहुत गहरे हैं मतलब शब्द। तो वो ये कहते हैं कि जिनके है यह प्रेम रस, सोई जानत रीति, मतलब जो कोई प्रेम करता है वो ही ऐसी रीति बना सकता है, उसके पास ही वो रस आ सकता है, रसिकों के संग के बगैर ये रस नहीं आता। मतलब कि रसिकों का संग भी हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो इतने दीवाने हैं, इसका मतलब अगर हम ऊपर की पंक्तियां को ध्यान से, मतलब अगर हम देखें, मतलब मैं उसको 1000 बार पढ़ा होगा तब जाके कहीं ये बात समझ आई, कि वो ये कह रहे हैं कि राधा जी चल रही हैं वन विहार में, और पीछे पीछे कृष्ण जी चल रहे हैं। तो वो राधा जी के चरणों जब वो चरण चल रहे हैं, तो उन चरणों की तरफ उनकी आंखें लगी हुई हैं कि कितनी खूबसूरत हैं, कितना खूबसूरत रूप है। उस रूप में इतने मोहित हो गए हैं कि उनकी आंखें, जो पलकें हैं, वो ठहर गई हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मुख है, जो पिछली बार जो लाइनें थी कि जो तुम्हारा मुख है वो चंद्रमा के समान चमक रहा है, और मैं चकोर की भांति देखे जा रहा हूँ, मेरी पलकें नहीं हिल रही। ऐसे ही तुम्हारे चरण भी हैं कि मैं उन, चरण तो आगे चले गए लेकिन जो पीछे का जो छाप है, मैं उसी में इतना मंत्र मुग्ध हो गया हूं कि मुझे नहीं पता लग रहा है कि मेरी आंखें हिल भी रही हैं नहीं हिल रही। अब ये प्रेम का जो भाव है, तो इतना रस उसमें से उमड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो जल है वो खुद में प्यासा है, मतलब एग्जाम्पल दिया है कि जल होते हुए भी वो प्यासा है, इस तरह का मतलब उन्होंने लिखा है। तो अंत की जो लाइनें हैं वो ये कहते हैं कि जिनके है यह प्रेम रस, सोई जानत रीति, जो हारे तो पाइए, नेह खेत में जीती। मतलब कि यहाँ पे तुम्हें हारना पड़ेगा, अगर तुम हार जाते हो उससे, तो ही तुम्हें ये प्रेम रस प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे तुम्हारी विजय किस में है? तुम्हारी विजय है तुम्हारे हारने में। तुम्हारे हारने का मतलब सरेंडर होने में तुम्हारी विजय है। तो अंत में ये कहते हैं कि ये रीति कोई नहीं जान सकता जब तक कि रसिकों का संग नहीं हो, और जब तक कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आंखों में, हर उस रोम रोम से तुम्हारा वो प्रेम रस तभी उमड़ता है जब तुम सरेंडर हो जाते हो।
जब तुम जो हारे सो पाइए, जो हार जाता है वो ही इस प्रेम रस को पा सकता है। जहां पे अहंकार खड़ा हो गया, जहां पे मोक्ष की बात आ गई कि मुझे तो विजयी होना है, तो वहां पे ये प्रेम रस नहीं मिल सकता। तो वो कह रहे हैं जो हारे सो पाइए, नहीं खेत में जीती, कि उस स्नेह को अगर जीतना चाहते हो तो तुम्हें पराजय मंजूर होगी, तब तुम्हें ये प्रेम रस मिल सकता है। अब देखो भाई क्या करना है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत गहरा सुंदर। है। संगीता जी ये सब मतलब सिर्फ ऐसे लगता है कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, होगा। परंतु वो कृष्ण राधा का वो एक्सपीरियंस कोई जो आप बताते हैं ना, उसको ही सुन के इतनी पवित्रता लगती है प्रेम में। मतलब जहाँ पे कोई ड्युअलिटी नहीं, एक ही है, जो बोलते हैं ना वो कृष्ण और राधा एक ही है वाकई। क्योंकि ऐसा प्रेम सिर्फ जब एक होना तभी हो सकता है, हम्म। क्योंकि दो जहां रहेंगे वहां थोड़ा ईगो, थोड़ा कुछ ना कुछ रहेगा ही, सेपरेशन, है ना। पर चलिए कोई बात नहीं, यात्रा जारी रहेगी हमारी विशुद्ध प्रेम यात्रा तक की। जारी है बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे इसमें। एक समय ऐसा आएगा कि फिर हम विशुद्ध प्रेम के ऊपर ही चर्चाएं किया करेंगे, हम सारे मिलके। और ज्ञान भरत का समय ऐसा हर है। हर ये जो संज्ञा है ना, उसमें सब लोग एक एग्जाम्पल बनेंगे, देखो हम विशुद्ध प्रेम वाले हैं, बिल्कुल। यस। यस। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी होनी चाहिए कि ओनली रेडिएट लव, सिर्फ प्यार यस। को ही विकृत करें और कुछ भी नहीं। 5 मिनट भी हमारे साथ कोई बैठे तो सिर्फ वो प्यार को ही पाके जाए। सिर्फ प्यार को ही। मैम इतनी सिंक्रोनिसिटी है, ये होली साइंस बुक है ना, हम्म। इसमें प्रेम बीज आ रहा है। और एक और श्लोक आ रहा है, इतना गहरा श्लोक है, आगे नेक्स्ट उसमें एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मतलब जहां पर अगर, मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्रेम जहां पे होगा वहां पे राधा की उत्पत्ति होती है। मतलब वो एक ऐसी चीज है जो नित्य है ना। और अब नित्य है तो देखो, मतलब हम तो टाइम लाइन में बंधे हुए हैं ना, तो हमें उस नित्यता को पाने के लिए अपने उस स्वरूप को इस तरीके से ढालना पड़ेगा इस लाइफ में, अपनी बॉडी को, अपने उस बॉडी के साथ इंस्ट्रूमेंट्स को, फाइव सेंसेस को, अपने कर्म कर्म इंद्रियों को इस तरीके से ढालना पड़ेगा कि हम उस नित्यता की स्टेट में जा सकें, है ना। तो वो आने वाले समय में 100% होगा। जैसे भी संगीता जी, प्रेम जो गुण है वो आत्मा का है, वो माइंड का, बॉडी का है ही नहीं। हम्म। वो हमने प्रेम को तोड़ मरोड़ के फिजिकल लव और दूसरी अटैचमेंट इन सबसे जोड़ दिया। वाकई देखा जाए तो वो प्रेम है तो एटर्नल ना। तो फिर उसको राधा बोलो, कृष्ण बोलो, जो भी नाम बोलो, वो है तो डिवाइन ही। तो चलिए, बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू ओके, वेरी थैंक यू।